जैसे कि अगर आप वेस्टर्न बंगाल की बात करो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करो, जो अभी दो में तोड़ा ना, वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न बंगाल, अभी आज के वाला वेस्ट बंगाल मत समझना। तो ईस्ट बंगाल में आपका बिहार भी है, उड़ीसा भी है, और प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल भी है। तो यहाँ पे अगर रिलीजन के नाम पे देखोगे तो ये बन जाएगा एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया, यानी कि इस प्रोविंस की जो टोटल आबादी निकल के आएगी वो होगी 54 मिलियन 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें आपके 42 मिलियन होंगे हिंदू, तो 12 मिलियन मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो गए। वहीं पे अगर आपका ईस्टर्न बंगाल को देखा जाए तो यहाँ की टोटल आबादी होगी 31 मिलियन 3 करोड़ 10 लाख, जिसमें से 18 मिलियन मुस्लिम्स है, तो हिंदू माइनॉरिटी में होगा, मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला गया कि जो अंग्रेजों ने पार्टीशन किया, ये पार्टीशन अंग्रेजों ने कुछ इस तरीके से किया कि भैया ये जो ओवरऑल बंगाल का रीजन है ना, ये डिवाइड हो जाए। अरे भाई क्या कॉन्डम का ऐड दे रहा है भाई। ओके, और कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के साथ एक ग्रुपिंग की बनानी प्रमोट कर दी कर्जन ने, ठीक है ना, और कर्जन और देख रहे हो भाई कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए डक्का को कैपिटल बना दिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्जन का क्या बोलना था कि देखिए मुस्लिम्स बंगाल में माइनॉरिटी में, हम मुस्लिम्स को एक ऐसी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी देना चाहते हैं जहाँ पे वो ओल्ड मुगल्स को याद कर सकें, ओल्ड मुगल रूलर ड्राइविंग करते करते हिस्ट्री पढ़ना, अंदर दब रहे, अभी दब रहे हो ना दब रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंग्रेज दिखाना है कि तुम दब रहे हो। तो आप समझ लीजिए स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली एंटी जो सेपरेशन और एंटी पार्टीशन मूवमेंट डक्का वाले रीजन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, फिर मुस्लिम लीग बनेगी, और फिर 1909 में तो आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ जाएंगे, एक कैंसर शुरू हो जाएगा जो बहुत तेजी से फैलेगा, और 1947 में खत्म होगा 1909 ना। अब बात करते हैं एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स 1903 से लेकर 1905। अभी देखिए दोस्तों 1930 बहुत ट्रैफिक, इस ट्रैफिक में पड़ रहे हैं, स्ट्रगल की कहानी लिख दी गई है भाई साहब। अभी जैसे ही 1903 में अनाउंसमेंट हुआ पार्टी, हालांकि कोई बोलेगा कार में पढ़ना स्ट्रगल है, बहुत सारे लीडर्स आएंगे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अरे ये सब पेटिशन कैसा है भाई, पागल था क्या? पब्लिक मीटिंग शुरू हो जाएंगे, मेमोरेंडम छपने शुरू हो जाएंगे, पैम्फलेट्स में इस हालत में पढ़ रहे हैं, मजाक है, छापा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस निकल के आएंगे जिनको मैं लिख देता हूँ, एक है हिता बड़ी, एक है बंगाली, ये सब आपकी किताब में भी लिखे हैं, आप देख सकते हो, एक है संजीवनी। इन सारे पब्लिकेशंस में ये लिखा होगा कि भैया अब क्या अरे भाई पीछे से बुलेट वाले सर, अबे ब्रेक भी लगाना होता है, कंबाइंड होके रहना है, तो इस तरीके की चीजें होगी। तो यहाँ बुलेट ले लेने से बंगाली पब्लिक रास्ता थोड़ी क्लियर हो जाएगा, ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही थी और पब्लिक ओपिनियन को बदलने की कोशिश, लहरा के चलते हैं। इंग्लैंड में भी बहुत सारे पेटिशंस भेजे जा रहे थे कि ये जो अनजस्ट पार्टीशन किया है, अनजस्ट पार्टीशन, अच्छा भर के आया वेस्टर्न बंगाल में भी और ईस्टर्न बंगाल। भाई ये भी बड़ा प्यारा गाड़ी लग रहा है, क्योंकि अभी टोयोटा कितना प्यारा गाड़ी, तो पूरा बंगाल लड़ रहा है कि हमें मत बांटो, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905। तो 1903 से लेके 1905 तक फोन कर रहा है यार, अभी प्रोटेस्ट किया कि हमको मत, इस टाइम पे कोई फोन नहीं बड़ा। जुलाई 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया और फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे बंगाल में, और 7 अगस्त 1905 को एक इवेंट होगा, 7th of August 1905 को होगा क्या कि कलकत्ता का जो टाउन हॉल है, वहां टाउन हॉल में बहुत सारे लोग मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसका नाम होगा बॉयकॉट रेजोल्यूशन। सॉरी फॉर माय राइटिंग, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को बॉयकॉट रेजोल्यूशन, क्या गंदा ट्रैफिक है, टाउन हॉल में, और बोला जाएगा कि अब हम शुरू करेंगे स्वदेशी फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ अपोजिशन एंड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दिस ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ बंगाल। कुल मिला के यहाँ पे जो रेडिकल एंड मिलिटेंट विंग निकल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से और ओवरऑल सोसाइटी में, पब्लिक में, उसको एक बहाना दे दिया अंग्रेजों ने आगे बढ़ने का। फिर देखिए अब बवाल शुरू होगा, प्रॉपर
स्वदेशी मूवमेंट में होगा क्या? स्वदेशी मूवमेंट में ये बोला साला माइलेज घटता ही जा रहा है इस रास्ते में। लीडर्स उस रास्ते से जाते थे माइलेज बढ़ता ही जाता था। मूवमेंट मतलब आप देश के सामान को इस्तेमाल करो, अरे भाई लेकिन साथ साथ तुरंत ब्रेक भी मार देते हो ये। मैनचेस्टर से क्लॉथ को बॉयकॉट करो, लिवरपूल के सॉल्ट को बॉयकॉट करो। अरे मतलब अरे कि जो अरे बाहर भाई से कितना क्लोज import कॉल होके रहता हमारे है। यहाँ पे कपड़ा आ रहा है, जो इस ट्रैफिक में चला लेगा वो कहीं भी चला लेगा। और जो हमारी डोमेस्टिक बनी हुई चीजें हैं इनका इस्तेमाल करिए। 16 अक्टूबर 1905 को जो पार्टीशन था वो फोर्स में आ गया। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन अनाउंस कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। मतलब फॉर्मली इम्प्लीमेंट हो गया। 16 अक्टूबर 1905। इतना सारा डेट है, कैसे याद बंगाल में रहता लोग है? दुखी थे, ठीक है ना। लोगों ने फास्टिंग की, गंगा में नहाया, बेयरफुट चल के वंदे मातरम के गाने गाए। अमर सोमर बांग्ला गाया जा रहा था। अमर सोमर बांग्ला आज की डेट में नेशनल एंथम है प्रेजेंट डे बांग्लादेश की। इसको लिखा था रविंद्रनाथ